हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ये लेक्चर शुद्ध हिंदी में होगा और ये है इस सीरीज का पहला लेक्चर, फर्स्ट सेट है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेट आएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान की अगर बात करें और इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थिति को देखें तो अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसमें राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग जुडिशियल सिस्टम ना होकर के एक ही होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक होगी जो केंद्र में होगी, राज्य में नहीं होगी। राज्य में होंगे उसके नीचे के जो भी होंगे जुडिशियल सिस्टम, जैसे भारत के हिसाब से हाई कोर्ट। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में थोड़ा अलग है। हालांकि भारत भी एक संघीय देश है और अमेरिका भी एक संघीय देश है। स्टेट से ही मिलकर बना है भारत भी और अमेरिका भी, लेकिन वहां पर स्टेट को ज्यादा ताकत दी गई है और हर एक स्टेट के पास अपना सुप्रीम कोर्ट भी है और एक अलग से उनके यूनियन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यूनियन को थोड़ा ज्यादा पावर दी गई है, वहां पे यूनियन को कम और राज्यों को, स्टेट को ज्यादा दी गई है। आपको पता ही होगा अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है और भारत का भी आपको पता है अभी 28 राज्य हैं। लेकिन वहां पर संविधान राज्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, राज्य को ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम अब आया कहाँ से? एकल शासन व्यवस्था यहाँ पे आई कहाँ से? तो ये आई भारत शासन अधिनियम, बल्कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। भारत जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 को सामने आया। और ये कहाँ से आया? ये भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाया गया। इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर था, इनमें शक्तियों में अंतर था। इसके पास ज्यादा शक्ति थी जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, लेकिन जब ब्रिटेन यूज करता था जिस सुप्रीम कोर्ट का, उसमें थोड़ा सा अंतर था। उस समय क्या है, पूरा भारत बना नहीं था, ठीक है। भारत में बहुत सारे प्रोविंसेस थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, तो वहाँ पे हर जगह उनका वो नहीं चलता था। कुछ जगह चलता था, छोटे छोटे जो राज्य थे वहाँ नहीं चलता था कई जगह। तो ये वाली चीज थी पहले। लेकिन जब भारत का सुप्रीम कोर्ट बना तो पूरे देश के लिए एक साथ बना, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। कुछ उसमें अंतर था। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को भाग 5 में 124 से लेकर के 147 तक रखा गया है। 124 से लेकर 147 तक जो भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अगर बात करें भाग 5 की, तो भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है और इसे कहते हैं संघ। संघ वाला पार्ट आता है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट आता है 124 से लेकर 147 तक। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके और अलग अलग पार्ट हैं, राष्ट्रपति वगैरह इसी में आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शक्तियां, वो सब इसी में आते हैं। तो बीच में ये भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है संघ वाले पार्ट में, भाग 5 में। अभी पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा सारे भाग भी याद एक बार देख ही लेते हैं। तो 1 से लेकर के 4 तक संघ एवं उसके क्षेत्र। उसके बाद आता है 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता। उसके बाद आता है 12 से लेकर के 35 तक, ये आप सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, तो सबको पता ही होगा, मौलिक अधिकार।
इसके बाद आता है 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक आता है डीपीएसपी, और इसी में एक हो जाता है 51A, व्यक्तियों के मूल कर्तव्य, तो ये भी इसी में आ जाता है, बाद में जोड़ा गया था इसलिए ये है। तो और फिर आता है संघ, कहाँ से कहाँ तक, ये आता है 52 से 151 तक संघ। तो ये भाग फर्स्ट हो गया, भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया, भाग 3, 4 और 5। तो अभी ये वाले पढ़ लो, आगे और पढ़ेंगे। 1950 में इसका जब गठन हुआ, 1950 में गठन के बाद इसमें 7 जज होते थे और 1 सीजेआई होते थे, मतलब कुल मिलाकर के 8 जज होते थे सीजेआई के साथ, सीजेआई को मिलाकर के। इसके बाद जरूरत समझी गई कि और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे बढ़ाते गए। 1960 आया, उस समय तक 13 हो गए, 13 मतलब 12 और प्लस 1। उसके बाद 1977 आया, 1977 में 16 प्लस 1 मतलब 17 हो गए। और अभी की अगर बात करें, फिर और बढ़ा है, एक बार और बढ़ा है, 1986 में बढ़ा है, 1986 में 25 हो गए, अब वो समझ लेना आप। उसके बाद अभी 2009 में 26 थे, हाँ 2009 में 26 कर दिए गए थे, 25 प्लस 1। तो इसे अब क्या किया गया, अब बढ़ा करके फिर कर दिया गया था 30 प्लस 1, मतलब 1 सीजेआई होंगे और 30 जज होंगे। इस तरह से इनकी संख्या बढ़ाएगी। तो आज अभी वर्तमान में ये चल रहा है। न्यायाधीश, अगर बात करते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति की, सुप्रीम कोर्ट के एससी के न्यायाधीश की नियुक्ति की, नियुक्तियां, तो ये कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास। क्या राष्ट्रपति अकेले करते हैं, क्या राष्ट्रपति को अकेले अधिकार है कि उनकी इच्छा है कि हाँ ये इंसान उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, तो हाँ ठीक है वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। सीजेआई के सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर ही करेंगे राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये सीजेआई जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी कैसे होती है, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश की अगर बात आएगी, तो मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होगी तो उसके लिए सबसे मेन चीज तो होती है सीनियर मोस्ट जज। जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो, उसके अलावा एक क्या क्या क्राइटेरिया होगा, उसके अलावा जो पूछा जाएगा, जो उस समय जितने भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, एससी के जज प्लस हाई कोर्ट के जज। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इनकी सलाह पर, इनकी और इनकी सलाह पर करेंगे कौन, राष्ट्रपति करेंगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश का चयन। सीजेआई की जो नियुक्ति है उस पर एक थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि सीजेआई की नियुक्ति करते राष्ट्रपति हैं, जजेस के परामर्श पर करते हैं, लेकिन ये औपचारिकता होती है। असल में जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वही सीजेआई होता है। 1950 से 1973 तक यही चलता रहा। 1973 में तीन सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़ करके चौथे नंबर पे जो थे उन्हें बना दिया गया सीजेआई। तो ये एक विवाद हुआ था, ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी, उसके पहले। उसके बाद फिर से 1977 में फिर से ऐसा हुआ जब कुछ वरिष्ठ जजों को छोड़ करके एक जो कम वरिष्ठ थे उनसे
तीसरे या चौथे नंबर पे उनको बना दिया गया था सीजेआई ऑफ इंडिया। तो ये हुआ, लेकिन इसके बाद से ये रूल बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हें ही सीजेआई ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। तो ये हुआ। ये था आज का डिस्कशन। अगले डिस्कशन में हम देखेंगे कौन कौन से विवाद हुए हैं, ये सब समझाऊंगा मैं कि ये वाला 1977 1950 से लेकर 1973 तक कैसे क्या था, 1973 में कौन कौन से जजेस को बाईपास करके सीजीआई बना दिया गया। तो वो सब मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।